नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का केडी ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कलाम अकेडमी द्वारा आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के लिए जो माइनर 3 टेस्ट हुआ था उसके अंदर मैथ का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 800 रुपए की एक राशि साधारण ब्याज में 2 वर्ष में 1000 रुपए हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। 800 से कितनी हो जाती है 1000, तो ब्याज कितना आया, ब्याज ब्याज आया हमारे पास 200 रुपए। तो दर कैसे निकाल सकते हैं, दर बराबर क्या होगा 100 गुना ब्याज घटा मूलधन गुना सम। दर निकाल सकते हैं तो 100 गुना ब्याज कितना आया 200 रुपए, मूलधन कितना है 800 गुना समय कितना है 2 से काटा 100, 2 से 2 4 से काटा 4 दूनी 8, 4 से काटा 25, 25 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 12.5%। तो दर कितनी आएगी 12.5%। आगे बात करें कि एक राशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 7/8 है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। ब्याज कितना है, ब्याज है 7 रुपए, मूलधन है 8 रुपए। तो ब्याज की क्या पूछी है दर, तो दर पीछे ज्ञात की है उसी सूत्र से निकाल लेंगे। तो 7 गुना 100 बटे 8 गुना 5, 5 से काटा 5 दूनी 10, 4 से काटा 4 दूनी 8, 4 से काटा 4 पंजे 20, 7 पंजे 35 बटे 2 बराबर कितना आएगा 17.5, 17.5%। आगे बात करें कि एक राशि पर साधारण ब्याज है वो मूलधन का कितना है 16/32। ब्याज की वार्षिक दर वर्षों की संख्या के बराबर है, यानी समय और दर का मान क्या है बराबर, दोनों को हमने क्या मान लिया x। तो ब्याज की वार्षिक दर, तो ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। तो ब्याज है 16, मूलधन है 25 गुणा x बटे 100, 25 से काटा 25 तो 100, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आया 16 गुणा 4 बराबर क्या आया 16 चौक 64। तो एक्स बराबर क्या आया 8%। तो राइट आंसर क्या रहेगा ऑप्शन 3। आगे बात करें कि एक निश्चित राशि पर 6% की वार्षिक दर से 5 वर्ष का 6 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर कितना है 25.8। तो राशि क्या होगी यानी मूलधन क्या होगा, 5 और 6 वर्षों का साधारण ब्याज का अंतर कितना है 25.8। साधारण ब्याज हर वर्ष समान लगता है, तो ब्याज 25.8 गुणा 100 बटा दर कितनी है 6% और समय 5 में से 6 में से 5 गया तो 1 पॉइंट उठाया तो 0, 0 से 0 कैंसिल, 6 से काटा 6 चौका 24, 6 3 18, 43 को 10 से गुणा करेंगे तो 430 रुपए क्या आ जाएगा मूलधन। राइट आंसर है ऑप्शन 2। आगे बात करें कि 5 वर्षों में एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 3 गुना हो जाती है, कितनों वर्षों के बाद वह 5 गुना हो जाएगी। इसको क्या करने के लिए एक सूत्र काम में लेंगे कि n2 माइनस 1 बटा n1 माइनस 1 गुना समय या दर, जिससे अपन समय भी निकाल सकते हैं और दर भी निकाल सकते हैं। n2 का मतलब है जो बाद में गुना दे रखा है वो, और n1 का मतलब है जो पहले में गुना दे रखा है वो। 5 माइनस 1 बटा 3 माइनस 1 गुना 5, ये 5 को वर्षाया समय, 5 में से गया 4, 3 में से गया 2 गुणा 5, 2 से काटा 2, 5 दूनी 10 वर्ष। तो 10 वर्ष में वो राशि कितनी हो जाएगी 5। राइट आंसर ऑप्शन 3।
आगे बात करें कि 2500 रुपए की राशि चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्ष में 81 रुपए, तो 4 वर्ष के पश्चात क्या हो? तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? मिश्र धन कितना है? 8100 और मूलधन कितना है? 2500। काटा तो कितना आया? 9/5, यानी 5 से कितनी हो रही है वो राशि? 9। तो कितने वर्ष का पूछा है? 4 वर्ष का। तो 5 से 9, 5 से 9 और 5 से 9 रुपए और 5 से 9, 5 को 4 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 625। और 9 को करेंगे तो ये आएगा 6561। तो हमें दे रखा है मूलधन कितना? 2500 बटा 625 गुणा 6561। इसको काटा तो कितने बार? 4 बार। 4 को 6561 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 26,244 रुपए। राइट आंसर ऑप्शन 4। आगे बात करें कि एक निश्चित धनराशि 20% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों में 7200 रुपए हो जाती है, तो मूल राशि याद करें। 20/100, इसको में बदलेंगे तो क्या आएगा? 1/5, यानी 5 रुपए से 6 रुपए हो रही है 1 वर्ष में, तो 2 वर्ष में कितनी होगी? 25 से 36। ये तो हमारे हिसाब से होगी। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि वो 7200 रुपए हो गई 2 वर्ष, तो 7200/36 गुणा 25 कितनी बार? 2 बार। 25 को 2 से गुणा करेंगे तो 50 और 2 3, यानी वो राशि क्या थी? 5000। एक निश्चित राशि पर 12.5% की दर से 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 45 रुपए। तो वह राशि क्या होगी? साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में अंतर ज्ञात करने का सूत्र क्या है? डी बराबर मूलधन गुणा दर बटे 100 की घात समय। तो मूलधन कितना है पूछा है, तो अंतर कितना दे रखा है? अंतर दे रखा है 45 रुपए का। मूलधन गुणा दर है 12.5/100 की घात 2, तो 45 बराबर पी गुणा 12.5/2 गुणा 12.5/2। पॉइंट को हटाए तो 0, इस पॉइंट को हटाए तो 0। 25 से काटा 25 पंजे 125, 25 से काटा 25 दो 25 से काटा 5, 25 से काटा 40, 5 से काटा 5 8 40, 5 8 40, 45 गुणा 8 गुणा 8, इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2880 रुपए। राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन 1। आगे बात करें कि कितने समय में 1000 रुपए की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितनी हो जाती है? 1331 रुपए हो जाएगी। मिश्र धन है 1331 और मूलधन कितना है? 1000। 1331 किसका क्यूब है? 11 का। और 1000 किसका क्यूब है? 10 का। तो टाइम क्या आया? 3 मिनट। अगले क्वेश्चन की बात करें कि 16,000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि वार्षिक ब्याज कितनी है? 6 माही है। तो समय को तो किससे गुणा करेंगे? 2 से। और दर में किसका भाग देंगे? 2। तो रेट कितनी आएगी? 5/2 बराबर कितना आया? 2.5%। टाइम कितना आएगा? 1 गुणा 2 बराबर 2 वर्ष, क्योंकि 6 माही है। 6 माह में 1 बार, 6 माह में 1 बार, यानी वर्ष में 2 बार। तो हमें क्या पूछा है? चक्रवर्ती ब्याज। तो कैसे ज्ञात करेंगे? 2/5 को भिन्न में बदलेंगे, पॉइंट हटाए तो 0, 25 कम 25, 25 तो यानी 40 से कितनी हो रही है? 41, 40 से 41, 1600। और यहाँ कितना है? 1681। उन्होंने क्या पूछा है? चक्रवर्ती ब्याज कितने का अंतर है? 81 रुपए। तो 16,000 बटे 1600 गुणा 81, 2 0 से 2 0, 16 से काटा 10 बार,
यानी 810 रुपए। तो चक्रवर्ती ब्याज क्या आएगा? 810 रुपए। राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन 3। आगे बात करें कि 5,000 रुपए को 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। आप इसको बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं और एक सूत्र है उससे भी कर सकते हैं। तो हम इसको सूत्र से ही करते हैं। तो सूत्र क्या है? अंतर का अंतर। अंतर बराबर क्या होगा? मूलधन गुणा दर बटे 100 की घात 2 गुणा 300 प्लस दर बटे 100। ये इसका फॉर्मूला होता है अंतर ज्ञात करने का। अंतर कितना है ज्ञात करना है, तो अंतर बराबर मूलधन कितना है? 5,000 गुणा दर कितनी है? 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 और 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 गुणा 300 में 10 जोड़ेंगे तो 310 बटे 100। इसको हल करेंगे 3 जीरो से 3 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो। 31 को 5 से गुणा किया तो 155 रुपए का क्या आएगा? अंतर। राइट आंसर ऑप्शन 4। प्रति वर्ष चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर पर उधार दी गई राशि 2 वर्षों में कितनी हो जाती है? 1460 रुपए। और 3 वर्षों में 1606 रुपए हो जाती है। तो ब्याज की दर। तो लगातार वर्षों के की बात करें तो ब्याज की दर कैसे निकालेंगे? मूलधनों का अंतर, मूलधनों का अंतर बटा प्रथम मूलधन गुणा 100। इस सूत्र को काम में तो मूलधन, सेकंड मूलधन है 1606, पहला है 1460 रुपए बटा पहला मूलधन 1460 गुणा 100। बाकी किया तो कितना आया? 146 बटा 1460 गुणा 100। जीरो से जीरो, 146 से 146 एक बार, तो दर कितनी आई? 10%। राइट आंसर ऑप्शन 3। 25 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 219 दिन का साधारण ब्याज होगा। साधारण ब्याज सिंपल है, तो 2500 गुणा 5 गुणा 219। 219 को वर्ष में बदलेंगे तो किसका भाग देंगे? 365। तो 100 गुणा 365। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काटा, 5 7 35, 5 3 15, 73 से काटा 3 बार, बची थी 75 रुपए। तो राइट आंसर ऑप्शन क्या? आगे बात करें कि किसी राशि पर 9% वार्षिक दर से 4 वर्ष और 5 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 630 रुपए। तो मूलधन ज्ञात करें। साधारण ब्याज 1 वर्ष का भी उतना ही प्राप्त होगा, 2 वर्ष का भी उतना ही प्राप्त होगा। तो ये अंतर दे रखा है, यानी 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 630 रुपए। तो 630 गुणा 100 बटे 9 गुणा 1, 9 से काटा 9 7 23। और मूलधन कितना आएगा? 7,000 रुपए। लास्ट क्वेश्चन की बात करें कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के अंत में 500 रुपए और 3 वर्ष के अंत में 70 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर याद करें। 1 वर्ष का अंतर कितना आया? 70 रुपए। 500 में से 570 गया तो 70 रुपए 1 वर्ष का ब्याज आया। 1 वर्ष का ब्याज। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 70 गुणा 2 बराबर 140। 2 वर्ष का ब्याज आएगा 500 माइनस 140 कितना आएगा? 360 रुपए। 360 क्या आया? ये आया मूलधन। मूलधन भी आ गया, ब्याज भी आ गया। समय दे रखा है तो हम दर निकाल सकते हैं। तो 140 गुणा 100 बटे 360 गुणा 2। जीरो से जीरो, 2 से काटा 7, 2 से काटा 18, 2 से काटा 50, 2 से काटा 9, 2 से काटा 25। 25 को 7 से गुणा किया तो 175 बटे 9 का भाग देंगे। 9 एकम 9, कितने बच गए? 9 नाम 81, 4 बच गए। 9 चौक 36, 9 चौक 36।
19.44। राइट आंसर ऑप्शन 2। इसी के साथ हमारे मैथ के जो सवाल थे वो कंप्लीट होते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।